आपको लगता है कि हम तीसरी जंगे अजीम की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? खुजदार में एक आर्मी पब्लिक स्कूल की बस को टारगेट किया, जिसमें 5 बच्चे शहीद हुए और उसके बाद भी यही खबरें चली कि इसके अंदर भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। वीडियो में हमने ये भी देखा है नायाब कि जो पाकिस्तान में टेररिज्म पार्टीज है उसको इंडिया स्पॉन्सर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय प्रोग्राम दी राइट एंगल। मैं हूं आपकी होस्ट नायाब मलिक। और नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मसलों को समझने में मदद देगा, बल्कि आपको ये भी बताएगा कि दुनिया इस सूरत हाल को किस नजर से देख रही है। और सोशल मीडिया से लेकर डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स पर इसी मौजू पर बात हो रही है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी मेहमान सारा इसानी, जो आज इस मौजू पर मेरे साथ बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नायाब, मैं ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। अच्छा, तो सारा आप मुझे ये बताएं कि पाक भारत जो हालिया कशीदगी थी उसके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए नायाब, सबसे पहले तो पहलगाम हमला हुआ था इंडिया में, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तानियों पर दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान को जवाब देने के लिए इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था जी। उसके बाद इंडियंस ने पाकिस्तानी आबादी को टारगेट किया और उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी टारगेट किया था। देखिए नायाब, पाकिस्तान की आर्मी ने इसके जवाब में बुनियादन महसूस ऑपरेशन किया। लेकिन सारा, इस ऑपरेशन के बाद फौरन सीज फायर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन सीज फायर के चंद घंटों के बाद ही इंडिया ये न्यूज़ फैला रहा था कि पाकिस्तान अब भी उनकी आबादी पर हमले कर रहा है। तो सारा, आप मुझे बताइए कि इसमें कितनी सदाकत है? देखिए नायाब, ये सब तो झूठ है। वैसे हमें पता है कि इंडियन मीडिया ने कितना झूठ कहा है, कितना सच कहा है। उन्होंने तो ये भी दिखाया कि कराची पूरा तबाह हो गया, उनके कब्जे में आ गया। नायाब, यहाँ तक कि मीडिया पर्सनालिटीज ने भी कहा है कि उनकी मीडिया गलत है और वो फेक न्यूज़ फैला रही है। जी सारा, बिल्कुल। लेकिन सारा, इतनी सारी सिचुएशंस के बाद एक और अफसोसनाक वाकया हमें देखने को मिला। जंग के बाद हमें खुजदार में एक ऐसा वाकया देखने को मिला जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। खुजदार में एक आर्मी पब्लिक स्कूल की बस को टारगेट किया, जिसमें 5 बच्चे शहीद हुए और उसके बाद भी यही खबरें चली कि इसके अंदर भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मीडिया में हमने ये भी देखा है नायाब कि जो पाकिस्तान में टेररिज्म पार्टीज है उसको इंडिया स्पॉन्सर कर रही है। बिल्कुल। और इस कशीदगी के बाद पीजीआई एसपीआई ने ये प्रूव किया है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसे इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। अच्छा, तो सारा, आप मुझे ये बताइए, ये जो भी सूरत हाल है इसके बाद आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हम तीसरी जंगे अजीम की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? मैम, हो सकता है कि हम तीसरी जंग अजीम की तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंग होगी तो उसमें और भी मुल्क शामिल होंगे और हो सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 बन जाए। बिल्कुल सारा, आपने बिल्कुल ठीक बात की और थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। तो नाजरीन, आज आपने हमारी पूरी गुफ्तगू सुनी। अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।